इस कहानी में जॉनी डेप, जो कि कोर्सो का किरदार निभा रहा होता है, वह किताबों का डीलर है। यह ऐसी किताबें खरीदता है जो बहुत पुरानी होती हैं। वह ऐसी किताबें खरीद कर ऊंचे दामों में बेचता है। इसीलिए कोर्सो को किताबों की और उसके राइटर्स की बहुत अच्छी तरह से जानकारी होती है। एक बार कोर्सो के पास एक आदमी आता है। यह आदमी बहुत अमीर है। इसका नाम बाल्कन है। इसके पास एक किताब होती है जिसका नाम होता है द नाइन्थ गेट। यह किताब 17वीं शताब्दी की होती है। वह बोलता है कि यह किताब मैंने अभी खरीदी है, लेकिन ऐसी 3 किताबें और हैं। उन तीनों में से एक असली किताब है, बाकी 2 नकली किताबें हैं। वह अमीर आदमी कहता है कि तुम्हें यह पता लगाना है कि इन तीनों में से असली किताब कौन सी है। अब कोर्सो को करना यह है कि उन 2 लोगों को ढूंढे जिनके पास इसकी 2 किताबें हैं, और वहां जाकर वह तीनों किताबों का मैच करे। अगर इसकी कॉपी असली है तो ठीक है, अगर ये कॉपी नकली है तो कोर्सो को असली कॉपी हासिल करके इस अमीर आदमी को देना होगा। हालांकि कोर्सो इस काम को करने से मना कर देता है, लेकिन वह पैसे देखकर इस काम के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि इसे इस काम के लिए बहुत पैसे मिल रहे होते हैं। अब कोर्सो सबसे पहले उस आदमी के पास जाता है जिस आदमी से उस आदमी ने ये वाली किताब खरीदी है, जो अभी कोर्सो के पास है। वहाँ जाकर उसे ये पता चलता है कि जिस आदमी ने एक किताब बेची थी उसने आत्महत्या कर ली है। कोर्सो उस आदमी की वाइफ से मिलता है, जो उस बुक स्टोर का नाम बताती है जहाँ से ये किताब खरीदी गई थी। अब कोर्सो वहाँ से निकलता है। कोर्सो को ये लग रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब कोर्सो बुक स्टोर पर पहुँच जाता है जहाँ से वह किताब खरीदी गई थी। इस स्टोर पर स्टोर का मालिक कोर्सो का दोस्त होता है। कोर्सो अब समझ चुका है कि इस किताब में कोई ना कोई तो खास बात है, इसलिए कोई उसका पीछा कर रहा है। इसलिए वह किताब अपने दोस्त को देकर वहाँ से चला जाता है ताकि यह किताब उसके पास सुरक्षित रहे। बाद में कोर्सो जब अपने दोस्त के पास किताब लेने आता है तो वह देखता है कि उसकी किसी ने हत्या कर दी है। उसे उल्टा टांगा गया होता है और वह मर चुका है। जाहिर है किसी ने उस किताब के कारण उसके दोस्त को मारा है। कोर्सो का दोस्त उस किताब को छिपा देता है, जो कि बाद में कोर्सो को मिल जाती है। अब कोर्सो उस किताब को लेकर स्पेन जाता है, क्योंकि उसकी दूसरी कॉपी स्पेन में है। वहाँ के बुक स्टोर में जाता है। बुक स्टोर के मालिक कोर्सो को बताते हैं कि इन तीनों किताब में 27 पहेलियाँ हैं, यानी हर एक किताब में 9 पहेलियाँ हैं। हर किताब में 3 पहेलियाँ सही हैं और 6 पहेलियाँ गलत हैं। वे लोग बताते हैं कि एक किताब में जो 9 पहेलियाँ हैं उनमें 2 अलग अलग तरह के सिग्नेचर हैं। LCF वाली पहेली सही है और AT वाली पहेली गलत है। LCF का मतलब है लूसीफर। इसमें लूसीफर कौन है? इस कहानी में लूसीफर एक शैतान है। और जो दूसरा है AT, वह इस किताब के लेखक का नाम है। उस समय यह भी अफवाहें थी कि जो लूसीफर है वही इस किताब का लेखक है। उसी ने खुद 3 पहेलियों को डिजाइन किया है जो पहेलियाँ सही है। इसके बाद कोर्सो उस जगह पर जाता है जहाँ इसकी दूसरी कॉपी है। यह कॉपी एक बुजुर्ग इंसान के पास है। कोर्सो उससे कॉपी मांगता है और अपनी किताब की तुलना उस किताब से करता है जो अभी अभी उसने बुजुर्ग आदमी से ली है। जब वह दोनों किताब की तुलना करता है तो उसे पता चलता है जो किताब उसके पास है और जो किताब उस बुजुर्ग आदमी के पास है, इन दोनों किताब में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी जो किताब कोर्सो के पास है उसमें चित्र नंबर 3, 8 और 9 पर लूसीफर के सिग्नेचर होते हैं, लेकिन दूसरी किताब पर तीसरे नंबर, 8वें नंबर और 9वें नंबर पर AT के सिग्नेचर होते हैं। जहाँ पर लूसीफर के सिग्नेचर होते हैं वहाँ की पिक्चर्स थोड़ी अलग होती हैं। अब वहाँ से कोर्सो चला जाता है। अगले दिन उसके कमरे में एक लड़की आती है जो बहुत ही रहस्यमयी होती है। कोर्सो को पता ही नहीं रहता कि वो लड़की आई कहाँ से। वो लड़की उसे उसी घर में ले जाती है जहाँ पर कोर्सो ने एक दिन पहले उस बुजुर्ग आदमी से किताब ली थी। वहाँ पर उस आदमी की किसी ने हत्या कर दी होती है, और जो उसके पास किताब थी उस किताब को हत्यारे ने जला दिया होता है। साथ ही उस हत्यारे ने फुल पेज फाड़ दिए होते हैं जिस पर पहेलियाँ होती हैं। उस किताब में पहेलियों वाले पेज नहीं होते हैं। यह सब देखकर कोर्सो को शक होता है कि इसमें कोई ना कोई जरूर रहस्य है। कोर्सो को खुद नहीं पता कि इस किताब की सच्चाई क्या है। यानी कि 9 पहेलियों को सुलझाने के बाद उस शैतान के पास जाने का रास्ता मिलता है। इसलिए वह उस आदमी को कॉल करता है जिसने कोर्सो को यह काम सौंपा था। कोर्सो बाल्कन से पूछता है कि मुझे इस किताब की सच्चाई के बारे में बताओ, क्योंकि अभी तक 2 लोगों की हत्या हो चुकी है। वह आदमी कोर्सो को कुछ नहीं बताता। वह उसे कहता है कि तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। अब कोर्सो अपना काम पूरा करने के लिए पेरिस की तरफ निकलता है, क्योंकि इस किताब की तीसरी कॉपी एक महिला के पास है। अब कोर्सो उस महिला के पास जाता है तो वो महिला उस किताब को देने से मना कर देती है, क्योंकि इस महिला को किताबों से बहुत प्यार होता है
वह जानती है कि कोर्सो पैसों के लिए काम करता है और वह लोगों को धोखा भी देता है, इसलिए वह कोर्सो को वह किताब देने से मना कर देती है। लेकिन कोर्सो उस महिला को बताता है कि द नाइन्थ गेट की 3 किताबें हैं, जिसमें से 2 किताब नकली है और एक ही असली है। लेकिन अब भी वह महिला कोर्सो का विश्वास नहीं करती। तब कोर्सो उसे बाकी 2 किताबों के पहलू दिखाता है। वह कहता है कि देखो, किसी पहेली में एटी के सिग्नेचर हैं तो किसी पहेली में लूसीफर के सिग्नेचर हैं। दोनों किताबों के पिक्चर्स भी अलग अलग हैं। कोर्सो उस महिला से कहता है कि मुझे आपकी किताब नहीं चाहिए, बस मैं तीनों किताब की तुलना करना चाहता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वह महिला बोलती है कि ठीक है, तुम देख सकते हो, लेकिन तुम्हें यहीं पर देखना पड़ेगा। कोर्सो उसी महिला के घर पर किताब को देखता है। जब कोर्सो किताब को देख रहा होता है तो उसी बीच उसके सिर पर कोई वार करता है और कोर्सो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह महिला जिसने उसे किताब दी होती है को किसी ने मार दिया होता है। वहाँ पर उस महिला की किताब भी गायब हो चुकी है। कोर्सो वहाँ से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकलता है। जब वह अपने रूम में आता है तो देखता है कि उसके रूम का सारा सामान उथल पुथल किया हुआ है और उसने जो अपनी कॉपी वहाँ छुपाई हुई रहती है वो भी गायब होती है। उसी होटल में कोर्सो को वही रहस्यमयी महिला मिलती है जो उसे पहले भी मिलने आई थी। यह लड़की इस कहानी में बार बार कोर्सो को बचाती है। इसके बाद कोर्सो उस किताब का पता लगाने के लिए हवेली पहुंचता है। वह वहां पर देखता है कि बहुत सारे लोग मिलकर अनुष्ठान कर रहे होते हैं। वह देखता है कि वहां पर वही महिला होती है जिसके पति से द नाइन्थ गेट की वह किताब उस आदमी ने खरीदी होती है, यानी बाल्कन ने खरीदी होती है, जिस आदमी ने यह पूरा प्रोजेक्ट का काम कोर्सो को सौंपा है। दरअसल इस किताब को इस महिला के पति ने नहीं खरीदा होता, बल्कि महिला ने ही खरीदवाई होती है। जब इसके पति को पता चलता है इस किताब की सच्चाई के बारे में तो वह इस किताब को बेच देता है और आत्महत्या कर लेता है। इस कहानी में कोर्सो का बार बार पीछे किया जा रहा होता है। दरअसल इसी औरत ने अपने बॉडीगार्ड को कोर्सो के पीछे लगाया होता है ताकि वह तीनों किताब जब ढूंढ ले तो उन किताबों को हासिल करके इस अनुष्ठान को पूरा करके शैतान तक पहुंच जाए, वो सारी शक्तियां प्राप्त करके अमर हो जाए। जब वहां पर सब कुछ चल रहा होता है तभी वहां पर बाल्कन आ जाता है जिसने यह पूरा काम कोर्सो को सौंपा है, यानी कि जिसने पहली किताब इस औरत के पति से खरीदी होती है। इस आदमी का नाम बाल्कन होता है। बाल्कन वहां पहुंचकर उस औरत को मार देता है। उसकी मौत देखकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं सब भाग जाते हैं। अब बाल्कन उन तीनों किताबों की कॉपी लेकर एक खंडर में पहुंचता है और उनका पीछा करते करते कोर्सो भी वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर कोर्सो यह देखता है कि बाल्कन ने अनुष्ठान की पूरी तैयारी कर रखी होती है। कोर्सो उसे रोकने की कोशिश करता है। इस बीच दोनों में हाथापाई होती है जिसमें कोर्सो 2 लकड़ियों के बीच में फंस जाता है। अब बाल्कन अपना अनुष्ठान पूरा करता है क्योंकि उसने उस पहेलियों के रहस्य को सुलझा लिया है। पहेलियों की जो क्रम संख्या होती है वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं होती, बल्कि 1 4 3 6 7 5 8 2 9 2 होती हैं। इन सारी पहेलियों का मतलब होता है कि सुनसान और वीरान रास्ते पर चलकर एक लंबी और सुरक्षित डगर पर खुद किस्मती से किसी से भी बिना डरे सबसे बेहतरीन खेल खेलकर वह मिलेगी। वह एक चाबी है जो खोल देगी 9th गेट का रास्ता। वह सोचता है कि वह अमर है, इसलिए वह अपने ऊपर तेल डालता है और अपने आप पर आग लगा लेता है। क्योंकि वह अमर है तो वह जल नहीं सकता। लेकिन होता कुछ और ही है, बाल्कन सच में जलना शुरू हो जाता है और इसी बीच कोर्सो अपने आप को वहाँ से छुड़ा लेता है। वह तीनों किताबों की कॉपियाँ उठाता है और वहाँ से जाने से पहले बाल्कन को गोली मार देता है। अब कोर्सो जब उस महल से बाहर निकलता है तो उसे वही रहस्यमयी लड़की मिलती है जो बार बार उसकी सुरक्षा करती है। इस पहेली में एक ऐसा सीन होता है जिसमें एक नेकेड लड़की एक ड्रैगन के ऊपर बैठी होती है। वह रहस्यमयी लड़की वहां जाने से पहले कोर्सो को यह भी बताती है कि बाल्कन क्यों मारा गया। वो बताती है कि जो 9वीं पहेली थी वह असली नहीं थी। असली पहेली उसे सेनिजा ब्रदर्स बुक स्टोर में मिलेगी। इसके बाद कोर्सो उस बुक स्टोर में जाता है और वहां जाकर देखता है कि उन्होंने वह बुक स्टोर बेच दिया होता है। लेकिन जब वह उस किताब को ढूंढता है तो उसे 9वीं पहेली मिल जाती है। वह उस पहेली को लेकर उसी महल के बाहर पहुंचता है। जब वह वहां पर पहुंचता है तो ये दिखाया जाता है कि उस महल के चारों तरफ बहुत रोशनी होती है। इसका मतलब यह है कि कोर्सो ने द 9th गेट की 9वीं पहेली को सुलझा लिया है, क्योंकि उसके पास सभी पहेलियां सही क्रम में हैं। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।
इस पूरी कहानी में सवाल यह उठता है कि वह रहस्यमयी लड़की कौन थी। अगर आप पहेली को हर एक चित्र पर गौर करेंगे तो उसमें एक इंसान है जो उस इंसान की मदद कर रहा है जो 9th गेट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। यह वही लड़की होती है जो यहाँ कोर्सो को 9th गेट तक पहुंचाने में मदद करती है और कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।